वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नासूर का तवील अरसे से सामना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी। 2017 और 18 में हम दहशतगर्दी का मुल्क से खात्मा करने में कामयाब हुए। बदकिस्मती से दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। चाहते हैं पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने दौरा ताजिकिस्तान के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती का बाइस बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के दरमियान मुलाकात। कसरे मिल्लत पहुंचने पर ताजिकिस्तान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस्तकबालिया तकरीब के बाद मुलाकात और वफूद की सतह पर बातचीत भी हुई। पाकिस्तान ताजिकिस्तान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा दो तरफा ताल्लुकात को तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलेगा। ताल्लुकात में बेहतरी से ताउन को मजीद वुसअत देने के मौके मिल सकेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करें, अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। जेनीवा से ताल्लुक रखने वाले इंसानी हकूक़ वर्किंग ग्रुप ने कहा कि बानी पीटीआई और उनके दीगर साथियों की फौरी तौर पर रिहाई होनी चाहिए। उनकी नज़रबंदी और हिरासत का कोई जवाज़ नहीं है। बानी पीटीआई की हिरासत गैर कानूनी है। उन्हें सियासी मैदान से आउट करने के लिए नाअहल किया गया। बानी पीटीआई की हिरासत अब पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रहा। इस मामले को आलमी इंसानी हकूक़ के कवानीन के मुताबिक देखा जाए। आम इंतखाबात से पहले उनकी जमात के बहुत से रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि उन्हें एहतजाज की भी इजाज़त नहीं दी गई और इलेक्शन के मौके पर भी धांधली हुई और कई नशिस्तें उनसे छीन ली गईं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। जुल्फी बुखारी ने यूएन वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा था। एक कारिंदा अमेरिका में बैठकर ट्वीट कर रहा है, मुल्क और इदारों के खिलाफ किसी को साजिश नहीं करने देंगे। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बात करो पाकिस्तान के लिए, आप होते कौन हो आप ऐसी बात करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ? इन्हीं के एक पार्टी के साहब ने यूएन वर्किंग ग्रुप में एक लेटर भेजा। आज आपका एक कारिंदा उठता है, वो अमेरिका बैठ के ट्वीट करता है। आप जिना हाउस के जो जलाओ में आप लोगों ने जो किया, आप उसकी माफ़ी मांगे, आपकी कोई लीडरशिप माफ़ी मांगे। हाँ, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ, आज खड़ा होता हूँ आपके साथ। आप 9 मई के उन शहदा की जिनकी आपने बेहरमती की, उनकी फैमिली के एक एक घर में जाके माफ़ी मांगे। मैं आपके साथ हर वक्त मैं माफ़ी मांगूंगा, आपके साथ खड़ा हूँगा। आप पाकिस्तान की आवाम को गुमराह मत करो, आप पाकिस्तान के लोगों को, बच्चों को गुमराह ना करो। आप खुद अपने गिरेबान में तो झांके कि आपने किया क्या 4 साल इस मुल्क के साथ। वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर कानून ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और ज़ेर अल्तवा मुकदमात को पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिया। खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मरवजा क़वानीन पर अमल होता है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि बानी पीटीआई को मुल्की आइन, कानून और आलमी असूलों के मुताबिक तमाम हकूक हासिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, क्या अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? क्या कमरे में मौजूद हाथी को नजरअंदाज किया जा सकता है? एक आइनी इदारे ने गैर आइनी तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट तौसीक करे। क्या आप चाहते हैं कि हम नजरिया जरूरत को दोबारा जिंदा कर दें? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कानून की खिलाफ वर्जी को देखे? अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि आइन के मुताबिक किसी सूरत कोई नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तों के अहल होंगी जब कम से कम एक सीट जीती होगी। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस को तवील किया जा रहा है, जिस पर हमें तशवीश है। पार्लियामेंट में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तो बेहतरी होगी। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि कोई दो राय नहीं कि इंतखाबात बगैर किसी मुदाखलत के शफाफ होने चाहिए। कोई भी इदारा इंतखाबात में मुदाखलत करेगा तो इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। वो लोग नहीं आएंगे जिनको के पाकिस्तान के अवाम ने भेजा है, तो ये पार्लियामेंट भी उसकी वो इखलाकी मजबूती नहीं होगी जो कि होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हुआ है अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में। पाकिस्तान में हर तरह का बहरान है जो कि बुनियादी तौर पे जन्म लिया है
सियासी अदम इस्तेहकाम को। मुल्क में जब भी इंतखाबात हो वो फेयर एंड फ्री हो, इसके अंदर कोई किसी किस्म का इंटरफेरेंस न हो और सबको ये मतलब जितनी भी उसमें स्टेक होल्डर हो वो ये सब समझे कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुई। अगर इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी इदारा जो है ना इसमें इन्फ्लुएंस करेगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। बिल्कुल हम कहते हैं कि मुल्क में हमेशा के लिए जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून जज नामजद हो गई और चीफ जस्टिस के तौर पर उनको नामजद किया गया है लाहौर हाईकोर्ट के और इसकी मुत्तफिका मंजूरी भी दे दी गई है। जस्टिस शफी सदीकी सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नामजद किए गए। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शफी सदीकी को मुत्तफिका तौर पर चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट तैनात करने की सिफारिश कर दी है। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट बनाने की मुतफिका मंजूरी दी। जस्टिस शफी सिद्दीकी सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नामजद। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शफी सिद्दीकी को मुतफिका तौर पर चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट तैनात करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली का जाती डाटा लीक करने और बदनीयती पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत केस FIA की जानिब से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल जामे रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दी गई। कुछ अकाउंट्स की निशानदही की गई जिन्होंने मुहिम शुरू की। बेशतर ट्वीट्स को रीट्वीट करने वाले थे। रिपोर्ट में ये बताया गया और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ 3 हैशटैग्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। रावलपिंडी की खुसूसी एहतसाब अदालत ने जमानत मंजूर की। रेफरेंस में अब तक की समात में 27 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन नैब ने वारंट जारी नहीं किए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जब वारंट जारी नहीं हुए तो दरख्वास्त जमानत गैर मौसर है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल का ऐसा कहना था। 10 माह कबल भी यही मौक़िफ़ था कि बुशरा बीबी के वारंट जारी नहीं किए। सरदार मुजफ्फर का ऐसा कहना था। रेफरेंस की मजीद समात 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सदात दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अदम पेशी पर वारंट जारी किए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की कल हाजिरी से ससना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर पर थाना I9 में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज के तनासुर में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला पंजाब का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की मॉनिटरिंग का फुल प्रूफ मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए मुजव्वज़ा क़वानीन रूल्स में तरमीम का जायज़ा। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मतज़लज़ल है। मरियम नवाज का ऐसा कहना था। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को आवाम के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए हुकूमत का अपोजिशन से रब्ता हुआ है। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर यूब को खत सामने आया है। खत में हुकूमत ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अपोजिशन से 4 नाम मांग लिए हैं। सीनियर और तजर्बा लोगों के नाम दिए जाएं। खत का मतन बाहमी रजामंदी से दिए गए नामों में से चेयरमैन PAC का तकर्रुर किया जाएगा। खत के मतन में ऐसा कहा गया है। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी की जानिब से हुकूमत को खत लिखा गया है। खत में हुकूमत ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अपोजिशन के 4 नाम पेश किए। वज़ीर आज़म के मशीर बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क सियासी जमातों और सियासतदानों के जरिए ही चल सकता है। किसी पर जुल्म हो तो कहा जाता है सियासत हो रही है। और बहसियत कौम हमें अपने रवैयों पर नजरसानी करनी चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं कि अगर मुल्क जो है वो सियासत के ज़रिए ही चल सकता है, सियासी जमातों और सियासतदानों के ज़रिए ही आगे बढ़ सकता है। किसी को जो है वो किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है तो हम कहते हैं कि ये सियासत हो रही है। मिन हैसुल कौम हमें अपने रवैयों के ऊपर भी जो है वो थोड़ा नज़रसानी करनी चाहिए। को हमारा कोई कौमी ये सानहा है या रवैया है कि जब मेरे हाथ में ताकत आती है तो मैं उसे उसी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। हर जगह पे कोई ना कोई काबिज़ है और ऐसे लोग काबिज़ हैं। उनमें से अक्सरियत जो है वो रिटायर्ड लोगों की है और जो है वो वहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि वहाँ पे जो मुराद हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको हासिल कर सकें। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान कहते हैं कि बजट में हमसे जो वादे किए गए एक रात में सब बदल गए। हमने MNAs और MPAs की तनख्वाहें बढ़ाने की मुखालफत की थी,
आम आदमी की तनख्वाह पर टैक्स लगा दिया गया है। दूध के डिब्बे और घर की आम अशिया तक को नहीं छोड़ा गया। लोग जेवर बेचकर बिल अदा कर रहे हैं। बानी पीटीआई से मुशावरत हुई है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए हर कीमत चुकाएंगे। में हमसे वादे किए गए, एक दो रात में सारे के सारे बदल गए। बिजली महंगी, गैस महंगी, आपका कोई प्रॉपर्टी का कोई सिस्टम नहीं, बिजनेस का कोई इंतजाम नहीं, बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस सूख के रह गई। आपने तो घर की आम खरीदारी की आम चीजों को आपने जो है वो नहीं छोड़ा। आम आदमी की सैलरी पे आप उस पर टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। रोजगार की क्या सूरत हाल है, महंगाई की क्या सूरत हाल है। लोग अपने घर वालियों की बालियां और उनके कंगन बेच के और कीमती चीजें बेच के अपने बिजली और गैस के बिल ले रहे हैं। आजादी के लिए हर कीमत चुकाएंगे। और उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ। खान साहब ने मुझे कहा कि अली, पाकिस्तानियों को कहो कि हमारी स्ट्रगल रूल ऑफ लॉ की है कि ताकतवर को कानून के नीचे लाएं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बजट में 4000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए गए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें अदा करदा टैक्स पर भी टैक्स लगा दिया गया। आपने नए तरीकों से लूटने का सिलसिला शुरू किया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आपने 4000 अरब के टैक्स पाकिस्तान के अवाम पर लगाए हैं। पाकिस्तान दुनिया का शायद पहला मुल्क है कि जो आप टैक्स अदा करेंगे उस पर भी टैक्स लगाया गया। बरामदात पर टैक्स लगाना शुरू कर दे। हुकूमत के अपने सेनेटर्स ने सेनेट से लिखकर भेजा कि ये बजट नाकाम है। नई बातों का सिलसिला इस बजट में जो है ये इसकी कोई इंतहा नहीं है कि क्या क्या किस किस अनोखे तरीके से आपने पाकिस्तान के अवाम को लूटने की कोशिश की है। जो आदमी मुल्क में काम करता है, सैलरीड क्लास के अलावा आमदन है उसकी, उसका 50% आपने टैक्स लगा दिया। यानी जो आदमी कमाएगा उसका आधा हुकूमत ले जाएगी। जिस तरह ये मुल्क चलाया जा रहा है, जो हमारी सोच है, आप मंजिल खो रहे हैं। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना और महसूलात अली परवेज मलिक का ये कहना है कि चंद हफ्तों के अंदर कई इदारों और महकमों से मुतालिक ऐलानात होंगे। पेंशन स्कीम के लिए इस्लाहाती निज़ाम लाया गया। आर्म्ड फोर्सेस को भी पेंशन स्कीम के नए निज़ाम में लाया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर बोझ का माशी रिलीफ के साथ कम किया जाएगा। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। मजीद क्या कहा, हमरा ऐसा कीजिए। चंद हफ्तों के अंदर आपको हुकूमत बेपनाह ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी शायद अब इस इन्वायरमेंट के अंदर, जिसके अंदर सारे का सारा फोकस अब आपका मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज और मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ होगा, शायद आज ज़रूरत नहीं है। उनकी भी कर्टेलमेंट की तरफ आप अनाउंसमेंट्स देखेंगे। इसके साथ साथ वो महकमे जो सरकारी सतह के ऊपर जिम्मेदारियां जो डिवॉल्व होकर सूबों में जा चुकी हुई हैं, वो भी आपके सामने आएंगी। किस तरह से आप उसको आप सूबों की तरफ उसको करेंगे। आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनका क्योंकि जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो कहीं मुख्तलिफ है, तो उनको भी कुछ टाइम दिया गया है कि आप उसको अलाइन करके कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स के ऊपर आ जाएं। जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो प्रॉब्लम आई है, इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब की हिदायत है, वो बोझ जो एडिशनली उनके ऊपर पड़ा है, इंशाल्लाह ताला इसको भी भरपूर अंदाज में रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। इस्लाहात इज द ओनली वे फॉरवर्ड एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज फुली कमिटेड अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट के जी हमने इस निज़ाम को तब्दील करना है, इसको बदलने की ज़रूरत है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील का मामला सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच 4 जुलाई को इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखैल, जस्टिस नईम मुख्तलिफ खान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल हैं। बात करें कुछ मौसम की, तो कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, बारखान में आंधी और बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा बारिश बालाकोट में 35, सैदो शरीफ में 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कश्मीर में सबसे ज्यादा बारिश रावलाकोट में 13 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मरी और नारोवाल में 1, बलूचिस्तान के इलाके बारखान में 4 मिलीमीटर रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। कश्मीर, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। खित्ता पोठोहार, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और जनूब मशरकी सिंध में भी बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। कोयटा का दर्जा हरारत 37 से 39, पेशावर का दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री रहने का इम्कान।
लाहौर का दर्जा हरारत 38 से 40, मुजफ्फराबाद का 38 से 40 डिग्री रहने का इम्कान।